Hello student, now in this video we discuss about question number 5 of exercise 4.3. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए, इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. शेफाली ने एक क्लास टेस्ट दिया है, उसके अंदर जो शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश के जो मार्क्स है उन दोनों का सम कितना है, 30 है. ठीक है ना. सेपरेट कुछ भी पता नहीं है कि मैथमेटिक्स में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं. बस ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि उन दोनों का जो टोटल है इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों का वह कितना है, 30 है. ठीक है ना. आगे कह रहा है हेड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स. ठीक है ना. यदि वह मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स और अधिक प्राप्त कर लेती, 2 मार्क्स, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और यदि इंग्लिश में कितने मार्क्स कम प्राप्त होते हैं उसको 3 मार्क्स कम प्राप्त होते हैं पहले की बजाय. ठीक है ना. तो ये कह रहा है दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. तो यदि ऐसा होता कि 3 मार्क्स तो मैथमेटिक्स में अधिक प्राप्त करती और 2 मार्क्स तो मैथमेटिक्स में अधिक प्राप्त करती और 3 मार्क्स किस में कम प्राप्त करती, इंग्लिश में, तो उस दोनों के जो मार्क्स है मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में जो दोनों के मार्क्स है मैथ के और इंग्लिश के, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वह कितना है, 210 है. तो ये कह रहा है फाइंड हर मार्क्स इन दी 2 सब्जेक्ट्स. तो दोनों सब्जेक्ट्स में उसको क्या निकालने हैं, अपन को मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. तो चलिए चलते हुए सबसे पहले हम किसी एक का मार्क्स क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं. तो लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स. ठीक है ना. मैथमेटिक्स के मार्क्स को क्या लेट कर लेते हैं हम, x. क्या लेट कर लेते हैं, x. तो आपको पता है दोनों का टोटल 30 है. ठीक है ना. तो दोनों का टोटल 30 है, तो 30 में से यदि हम मैथमेटिक्स के मार्क्स को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो फिर हमको किसके मार्क्स मिल जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है ना. टोटल दोनों का 30 है, मैथमेटिक्स के मार्क्स को यदि लेस कर दे अपन, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो किसके मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश के. तो चलिए देन मार्क्स इन इंग्लिश. तो इंग्लिश के अंदर मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके, ठीक है ना. टोटल में से 30 में से माइनस कर देंगे किसको, मैथमेटिक्स के मार्क्स को. तो मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हैं, x. ठीक है ना. क्लियर है. आगे चलते हैं. अब कौन से कंडीशन की बात कर रहा है ये, कि मैथमेटिक्स में 2 नंबर अधिक प्राप्त कर ले और इंग्लिश में कितने मार्क्स कम प्राप्त कर ले, 3. तो क्या लिखेंगे हम, मार्क्स इन मैथमेटिक्स after got 2 marks more. 2 मार्क्स अधिक प्राप्त करने के बाद में उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे. चलिए मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग में कितने थे, x. यदि वह 2 मार्क्स और मोर प्राप्त कर लेती है शेफाली, तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, x + 2 हो जाएंगे. x थे, 2 और ऐड कर देंगे उसके अंदर. ठीक है ना. इसी तरीके से मार्क्स इन इंग्लिश आफ्टर गॉट 3 मार्क्स लेस. 3 मार्क्स लेस प्राप्त करने के बाद में उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे, 30 - x. ठीक है ना. अब इसमें से कितने और कम प्राप्त कर रहे हैं उसने, 3 और माइनस करिए. ठीक है ना. तो 3 और माइनस कर देंगे. ठीक है ना. तो इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आता है हमारे पास में,
30 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो 27 माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मार्क्स है 2 मार्क्स मोर वाली कंडीशन का और 3 मार्क्स लेस वाली कंडीशन का, इन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वह कितना है? 210 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 210। तो मैथमेटिक्स में कितने हैं? x प्लस 2, इंग्लिश में कितने हैं? 27 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 210। मैथ इनटू इंग्लिश, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, कितना है? 210। ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को सबसे पहले 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x। क्लियर है? ठीक है। अब x को किससे करेंगे? x से। ये प्लस माइनस किसका आ जाएगा? माइनस का। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है। x का काम खत्म, किसका काम स्टार्ट? 2 का। 2 इंटू 27, दोनों का साइन प्लस का है तो किसका आ जाएगा? प्लस का। 2 इंटू 27 कितना हो जाएगा अपना? 54। ठीक है। आगे चले हम, 2 को 27 से तो कर दिया, अब किससे करेंगे? x से। प्लस माइनस किसका जाएगा? माइनस का। 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 210। क्लियर है? इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 27x है प्लस के, और ये माइनस के कितने हैं? 2x। 27 प्लस के है और ये माइनस के है, तो प्लस के 27 में से 2x क्या हो जाएगा? माइनस। तो प्लस के कितने बचेंगे? 25x। ठीक है। फिर क्या रहा? 54। ठीक है ना। इस 210 का ट्रांसपोजिशन करके ले आइए, या तो आप माइनस का हो जाएगा, इधर कौन रह जाएगा? 0। ठीक है ना। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 25x, यहां प्लस की वैल्यू छोटी है, माइनस की बड़ी है, तो किसकी रहेगी हमारे पास में शेष? माइनस की। 210 में से 54 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस 6 4 6, और यह आ जाएगा अपना 0। ठीक है ना। 0 10 5 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 156 इज इक्वल टू कितना रहेगा? 0। ठीक है ना। अब इसमें आपको पता है यहां पर ये a की वैल्यू किस में है? माइनस में। अब इसको किस में सॉल्व क्या कर लेंगे हम? चाहो तो आप इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हो कि इस माइनस एक्स स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? प्लस के एक्स स्क्वायर में। और यदि नहीं करना चाहते, ठीक है ना, तो फिर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, v की वैल्यू 25। चलिए कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे कि इसका यदि साइन चेंज करेंगे तो सारी इक्वेशन का साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो आप यूं भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का, ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये किसका हो जाएगा? प्लस का। 156 इज इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि इसके आगे कोई भी नहीं है तो कितना है? 1 है। ठीक है। v की वैल्यू कितनी है? -25। ठीक। c की वैल्यू कितनी है? 156। ठीक। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 25, इसका स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 156। सॉल्व करेंगे तो देखिए, माइनस की टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो तो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। आगे चले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो माइनस का है, यह प्लस का है, किसकी वैल्यू आएगी? माइनस की। 4 इंटू 1 कितना आ गया? 4। ठीक है। अब इस -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 156 से। ये जो एरोज है, ये जो निशान वगैरह मैं लगा रहा हूं, यह आपको एग्जाम में नहीं करना, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो यह माइनस, यह प्लस, किसका साइन आ जाएगा? माइनस का।
4 को जब 156 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 6 जा 24, ठीक है ना, 4 2 4 5 जा 20 20 और 2 कितना हो गया 22, कितना रहा फिर वापस 2 4 1 जा 4 4 और 2 कितना हो गया 6, तो कितना जाएगा माइनस के 624। क्लियर है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1, ठीक। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है, ठीक है ना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, 0 से क्या है ग्रेटर है, तो इस इक्वेशन के क्या होंगे हमारे रियल रूट्स मिलेंगे हमको। कौन से रूट्स मिल सकते हैं इससे, रियल रूट्स होंगे इसके, ठीक है ना। तो रियल रूट्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में ले लेते हैं, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो लेते हैं हम, चलो y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल टू, वेरिएबल x है इसके अंदर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कौन है x, तो x इज इक्वल टू माइनस v प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 2a, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब इसमें अंदर वैल्यू पुट करते हैं a b और c की, तो x इज इक्वल टू माइनस का साइन है यह लगा दिया, b की वैल्यू कितनी है माइनस 25, तो दो साइन तो एक साथ आ नहीं सकते, तो इसको किस में बंद कर देंगे ब्रैकेट में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, ठीक है ना, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है। इसको जब अगेन सॉल्व करते हैं हम वापस, तो क्या आता है देखिए, माइनस इंटू माइनस किसका हो जाएगा प्लस का 25, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 ही होता है, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, ठीक है। आगे चले तो x इज इक्वल टू, एक्स की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार किसका लेंगे माइनस का, तो 25 प्लस 1 अपॉन 2 फर्स्ट वैल्यू, कॉमा अब माइनस का लेंगे 25 माइनस 1 अपॉन 2 सेकेंड वैल्यू। आगे जब सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 25 प्लस 1 26 अपॉन 2, कॉमा 24 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां पर हमारे x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 26 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 13 और यहां पर 24 में करेंगे तो 12। x की दोनों वैल्यू कैसी आई है पॉजिटिव आई है, 13 और 12, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स के 2 मार्क्स आए हैं हमारे पास में, x की वैल्यू कैसी आई है प्लस में आई है, और मार्क्स प्लस में भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के अंदर x की वैल्यू 2 आई है, ठीक है ना, 2 वैल्यूज है, तो मैथमेटिक्स के मार्क 13 भी हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं 12 भी हो सकते हैं। तो चलिए अब इस लैंग्वेज प्रिपेयर्ड कर लेते हैं हम लोग। इफ 2 वैल्यूज है तो दोनों को यूज में लेना पड़ेगा। इफ x इज इक्वल टू कितना 13, यदि हम x की वैल्यू कितनी ले 13 यूज में ले, ठीक है ना, तो देन यदि x इज इक्वल टू क्या ले 13 ले, तो देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो मार्क्स होंगे वह कितने होंगे x, और x की वैल्यू कितनी है 13 ली है हमने, ठीक है ना, एंड मार्क्स इन इंग्लिश, तो और इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स हो जाएंगे, इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स है 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो 30 माइनस 13, x की वैल्यू 13 यूज में ले रहे हैं ना हम लोग, तो 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। यदि x की वैल्यू 13 लेते हो तो मैथमेटिक्स में तो 13 हो जाएंगे, ठीक है ना, और
इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 13 माइनस कितने हो जाएंगे 13, 30 माइनस 13 कितने हो जाएंगे 17। अब यदि हम x की वैल्यू कौन सी ले सेकंड वाली, इफ x इज इक्वल टू कितना ले 12, x की वैल्यू कौन सी ले 12 ले, तो क्या हो जाएगा देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स में क्या मार्क्स थे हमारे x, और x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम 12, तो मैथ में तो कितने हो जाएंगे 12, एंड मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स हो जाएंगे, इंग्लिश के अंदर मार्क्स कितने हैं 30 माइनस एक्स, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है अभी 12, तो 12 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो यदि x की वैल्यू 13 है तो मैथ के मार्क इतने होंगे और इंग्लिश के मार्क इतने होंगे, यदि x की वैल्यू 12 है तो मैथ के मार्क इतने होंगे, इंग्लिश के मार्क इतने होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, एंड यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट के माध्यम से भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।